सदियों तक रेत में क्यों दबा रहा जगन्नाथ मंदिर? किसने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर? कैसे हुई थी प्राण प्रतिष्ठा? कैसे शुरू हुई रथ यात्रा? उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा की रीतियां शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर निर्माण के बाद सदियों तक रेत में दबा हुआ था? ये कथा भी कई रहस्यों से भरी हुई है। उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुड़ीचा ने बड़े ही परिश्रम से भगवान नील माधव के लिए मंदिर बनवाया। हनुमान जी ने इसमें उनकी सहायता की। राजा के भाई विद्यापति नील माधव के प्राचीन विग्रह को खोज लाए, जो कि एक भील कबीले के पास संरक्षित था। देव शिल्पी विश्वकर्मा बूढ़े शिल्पकार के वेश में आए और उन्होंने सशस्त्र भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं तैयार कर दी। इन प्रतिमाओं में विग्रह समाहित किया गया और फिर इन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब प्रश्न था मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा की रीत के बाद ही मंदिर में पूजन हो सकता था। इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, इस पर विचार होने लगा। ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसी ब्राह्मण को भविष्य में अनवरत पूजा के लिए रीतियां भी बनानी थी। राज परिवार मंदिर में अभी ये विचार कर ही रहा था कि तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। वो भगवान के उस मूर्त स्वरूप के दर्शन करने के लिए आए थे जिसे उन्होंने पहले ही वास्तविकता में देख रखा था। देवर्षि नारद ने जब मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने राजा से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात की। राजा ने कहा कि हम भी इसी प्रश्न से जूझ रहे थे, लेकिन अब आपको देखा तो इसका भी उत्तर मिल गया। श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे बेहतर पुरोहित कौन होगा? आप नारायण के सबसे प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनके स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा आप ही कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, जब पिता मौजूद हो तो पुत्र सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? इस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तो ब्रह्मा जी को ही करनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रण दीजिए, वो जरूर आएंगे। राजा इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए और तुरंत बोल पड़े कि चलिए देवर्षि, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। जब राजा ने देवर्षि नारद से चलने के लिए कहा तो नारद वहीं ठिठक कर खड़े हो गए और कहा कि राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजा ने कहा, इसमें विचार का प्रश्न कैसा? अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, फिर मैं संन्यास धारण कर लूंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि सन्यासी तो आप खुद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल तो लीजिए। आखिरी बार? ये शब्द सुनकर रानी गुड़ीचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए। राज परिवार परेशान हो गया। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और वहां से लौटने में धरती पर बहुत सारा समय बदल चुका होगा, कई शताब्दियां लग जाएंगी। जब आप लौटेंगे तो ना आपका राज परिवार रहेगा और ना ही ये राज्य, सगे संबंधी भी जीवित नहीं रहेंगे। पूरी नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन रहेगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तो शायद ही आप इस क्षेत्र को पहचान पाएं। अब राजा के लिए नई परेशानी सामने थी। वो मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर लौटे नहीं तब तक ये न जाने किस हाल में हो। देवर्षि नारद ने उनकी चिंता को भागते हुए कहा कि आप ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवा दें। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पूरी के क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दें। इससे राज्य में कृति रहेगी और पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने सारे कार्य करवा लिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुड़ीचा ने कहा कि जब तक आप लौटकर नहीं आते, मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने कहा कि हम रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य भी संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं रानी माँ की सेवा करते हुए ही राज्य का संरक्षण करता रहूंगा। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र पहुंचे।
जब वो सभी वापस धरती पर लौटे तो तब तक कई सदियां बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके सभी संबंधियों की पीढ़ियों में कोई नहीं बचा था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही रहा था। जब राजा ब्रह्मलोक को गए थे तब इसी दौरान पुरी में एक और राजा हुआ, गालू माधव। एक दिन समुद्री तूफान आया और इसके कारण सागर किनारे बने श्री मंदिर का शिखर रेत से बाहर निकल आया। राजा गालू माधव ने खुदाई कराना शुरू किया तो उन्हें रेत के नीचे दबा हुआ मंदिर मिल गया। राजा ने उस पर खुद का अधिकार समझा और मंदिर स्थापना की तैयारी करने लगे। इसी दौरान राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को लेकर आ गए। जब वो मंदिर के द्वार से प्रवेश करने ही लगे तो नए राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और परिचय पूछा। इंद्रद्युम्न ने अपना परिचय पुरी के राजा के रूप में दिया और साथ ही मंदिर निर्माण की बात भी कही। ये सुनकर नए राजा के सेनापति आग बबूला हो गए। उन्होंने समझा कि कोई उनके राजा को चुनौती दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने पूर्व राजा को बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। राजा गालू माधव ने उनसे कहा कि पूरी क्षेत्र का राजा मैं हूँ और इस मंदिर को मैंने बनवाया है, आप इस पर अपना दावा कैसे कर रहे हैं? तब राजा ने कहा कि आपने इस भूमिगत मंदिर को बाहर निकलवाया है। ये कार्य भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है, लेकिन सदियों पहले इसका निर्माण मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से करवाया था। फिर राजन ने पहले की घटी सभी घटनाओं और ब्रह्मा जी के साथ आने की बात भी बताई। राजा गालू माधव भी कृष्ण भक्त थे, लेकिन अभी भी इंद्रद्युम्न की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तब हनुमान जी खुद एक संत के वेश में आए। उन्होंने राजा गालू माधव से कहा कि अगर ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो उन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। गालू माधव ने ऐसा ही किया और राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया ही था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो कि गालू माधव के सैनिक और कारीगर अभी तक नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही चारों ओर नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ सामने आ गया। इधर रानी गुंडीचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो वो समाधि से उठी। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक युवा दंपति हाथ जोड़े खड़ा था। रानी ने उनका परिचय पूछा तो कहा कि क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपति ने कहा, नहीं, वो तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूछते आ रहे। ये हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे लिए देवी हैं और आपकी ही वजह से पूरी क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। तब रानी गुंडीचा ने कहा कि नहीं पुत्रों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पूर्वज जरूर हो। तुम मुझे सागर तट पर श्री मंदिर ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुंडीचा को रेत से दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गए। एक बार फिर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को भी सभी बातों पर भरोसा हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय के भी अवशेष मिले, जिससे उन्हें राजा की कीर्ति का भान हुआ। गालू माधव ने खुद को राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही बाकी रह गई थी। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ कराकर रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीष देकर उससे मनचाहे वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन सैनिकों श्रमिकों ने मंदिर के निर्माण और इसे फिर से रेत से निकाल लेने में श्रम किया, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जगन्नाथ भगवान ने कहा, और मांगो। तब राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ जी की कथा कहीं सुनी जाए तो आपके परम भक्त विश्ववसु, मेरे भाई विद्यापति और उसकी पत्नी ललिता का नाम जरूर लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। तब राजा ने कहा, इस कार्य के लिए मेरा साथ देते हुए रानी गुंडीचा ने अपने मातृत्व सुख को भी त्याग दिया, उसे भी अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिएगा। तब भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, और मांगो राजन। तब राजन ने कहा कि और क्या मांगो? बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा वो दूसरों के लिए मांगा, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? राजन ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई लालसा नहीं बची। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा अनुसार सभी सेवकों श्रमिकों पर मेरी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियां ही मंदिर के अलग अलग कार्यों में सेवा देगी।
विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़े कोई विधान इन्हीं के द्वारा संपन्न होंगे। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में रथ के अलावा नए प्रतिमाओं का निर्माण भी तब से चले आ रहे हैं, कर्मकारों के वंशज ही कर रहे हैं। नबाक कले बरा विधान में भगवान की प्रतिमाएं बदल दी जाती है। इसके बाद भगवान रानी गुरीचा की ओर मुड़े और कहा कि आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है, आप मेरी माता की जैसी हैं, मौसी गुरीचा। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वो स्थान अब मेरी मौसी गुरीचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। इसके साथ ही पुरी के हर राजा को रथ यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ से बुहारने का सौभाग्य मिलेगा। रथ यात्रा के मार्ग को बुहारने की प्रथा छेरा पहरा कहलाती है। इस तरह भगवान ने राजन, रानी गुरीचा, विद्यापति और ललिता, विश्वावसु और पुरी के वर्तमान राजा गालू माधव के साथ सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वरदान दे दिया। इसी के बाद से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर नारायण का बैकुंठ बन गया। पुरी के श्री मंदिर में विद्यापति और ललिता और विश्ववसु के वंशज ही पूजा करते आ रहे हैं। इन्हें दैतापति भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य सेवा कार्यों में भी श्रमिकों, कारीगरों के वंशज ही शामिल हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का प्रकट्य हुआ था। इसे उनके जन्म के तौर पर देखा जाता है और फिर 15 दिन के विश्राम के बाद उन्हें गर्भगृह से बाहर लाकर सभी को दर्शन कराए जाते हैं और रथ यात्रा निकाली जाती है। यही परंपरा आज भी जारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें।